चीज हमने अभी कवर अप करी है, पूरे रिवोल्ट्स एक बार एक एक करके जो है वो पूरी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में हमने कवर अप करी, एक रिवाइज कर रहा है। तो हमने जो है वो कहां से, सन्यासी से जो है वो शुरू किया। अब सन्यासी जो विद्रोह हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, उसका टाइम मैंने आपको बोला कि 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी, बताओ कौन सी? नेम, ईयर, बैकग्राउंड और लीडर्स। ठीक है, इन 4 चीजों पर जब सिर्फ फोकस करना है कि भाई रिवोल्ट का नाम क्या है, कौन से ईयर का है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके लीडर क्या है, इंपॉर्टेंट। अब सन्यासी रिवोल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसको फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। 1763 से लेकर 1800 का ये पीरियड था। ये विद्रोह किस कारण हुआ? बंगाल के अंदर अकाल पड़ गया था 1770 में, प्लस कुछ ऐसी आर्थिक नीति थी अंग्रेजों की जिसके कारण से ये विद्रोह जो है वो हुआ। राइट, इन्होंने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर रेट वेट डाल दी। तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें हम लोग को लीडर्स के नाम ध्यान में रखने हैं, जैसे कि मंजू शाह, चिराग अली, मूसा शाह और देवी चौधरानी। राइट, फिर एक और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आनंद मठ किताब जो है वो किसकी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। और उस किताब को लिखकर उन्होंने बेसिकली सन्यासी रिवोल्ट को जो है वो सपोर्ट किया था। राइट, तो एक रिवोल्ट ही हो गया। एक रिवोल्ट है मिडनापुर और दालभूम रिवोल्ट। राइट, 1766 से 1774 का ये पीरियड है, 1766 टू 74। और इसमें क्या क्यों हुआ ये रिवोल्ट, इसका बैकग्राउंड क्या था कि वही रेवेन्यू कलेक्शन, बंगाल के अंदर अत्यधिक टैक्स की वसूली जो है वो हो रही थी। फिर तीसरा हम लोग को गोरखपुर, बस्ती और बहराइच का देखने को मिलता है, 1781 का, 1781 का। और वॉरेन हास्टिंग की पॉलिसी के अगेंस्ट ये रिवोल्ट जो है वो हुआ। फिर एक राजा नहीं, विजयनगर नहीं है, विजयानगरम। राइट, तो ये एक रिवोल्ट था, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अवध उत्तर प्रदेश वाला 1799 का, इसमें एक नवाब था अवध का, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो लड़ाई लड़ी। फिर इसके अलावा केरला का, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जो है वो आपसे जा सकता है, केरला सिमहम 1797 से 1800 का पीरियड है। तो इसमें एक राजा था केरला का, कोट्टियम केरला का एक राजा था जिसका नाम था वर्मा पजहस्सी राजा। राइट, इसको जो है वो ब्रिटिशर ने रिप्लेस कर दिया। जैसे आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, एक पपेट राजा जो है वो इंस्टॉल कर रहे थे। राइट, तो उन्होंने क्या किया, एक पपेट को इंस्टॉल किया, राइट, वीरा वर्मा को। अब इस चीज को पब्लिक ने जो है वो कर दिया। राइट, जैसे हमने अफगानिस्तान के केस में देखा था। राइट, पब्लिक ने वो मना कर दिया, बोलते कि नहीं कि ये राजा हमें जो है वो नहीं चाहिए, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। फिर इसके अलावा पालमाऊ वाला एरिया, तो एक चेरो ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, उनका जो सरदार है भुक्कन सिंह, इनकी जो इसकी जो दुश्मनी थी वो लैंडलॉर्डिज्म से रिलेटेड थी कि भाई जमींदार जो है वो क्यों अपना हक जो है वो यहाँ पर जता रहा है, फ्यूडलिज्म वगैरह। राइट, फिर पॉलीगार, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको फोकस करना है। पॉलीगार कौन थे, साउथ इंडिया के फार्मर्स वगैरह या फिर लैंड ओनर्स। राइट, पॉलीगार्स, तो उनकी जो है वो लड़ाई थी, राइट, ब्रिटिशर से। फिर एक हम लोग को देखने को मिलता है दीवान वेलू थम्पी, जिसको जो है वो क्या कहा जाता है, कुंड्रा प्रोक्लेमेशन। 1808 से 1809 का ये पीरियड था। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि इंपोज जो है वो कर दी थी, इस कारण से ये रिवोल्ट हुआ था। और ये कौन से एरिया का था, ट्रावनकोर मतलब केरला। फिर इसके अलावा कच्छ गुजरात वाला हुआ। फिर बरेली का इशू हुआ टैक्स बढ़ने के कारण। फिर हथरस का इशू। फिर पैका जो है वो कहाँ के, ओडिशा। राइट, और 1817 का ये रिवोल्ट था। पैका लोग कौन थे, ट्रेडिशनली लैंडेड मिलिशिया, यहां पे सामने ट्रेडिशनली लैंडेड मिलिशिया। राइट, और इन्होंने जो है वो क्या रिड्यूस किया, मतलब इनकी क्या हो गई, मतलब पावर और इनका स्टेटस जो है वो रिड्यूस हो गया। किनका, पैकास का। भाई पहले क्या होता था, पैकास लोग जो थे वो पावरफुल थे। राइट, मतलब काइंड ऑफ कि पैकास जो थे उनका दबदबा चलता था कि भाई हम मिलिट्री है, हमारा काम है इस पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रोटेक्ट करना, हमारे राजा को प्रोटेक्ट करना। ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लोग प्रोटेक्ट नहीं करोगे, हम बताएंगे कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो उनकी इज्जत, उनकी पावर सब तो खत्म कर दी, ठीक है नहीं। तो दैट वाज द केस। फिर हम लोग को एक चीज देखने को मिलती है, बख्शी जगबंधु विद्यार, ये अक्सर इनका नाम पूछा जाता है कि इस विद्रोह में जो है वो कौन लीडर थे। और एक दीनबंधु संतरा। राइट, फिर हम लोग को ये कौन सा था, वगैरह अपराइजिंग 1818 से 1820। फिर अहोम, ये इंपॉर्टेंट है, अहोम मतलब आसाम वाला क्षेत्र। अहोम किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उस कारण ये लड़ाई जो है वो हुई थी। इनमें गोमधर कोमवार और अहोम प्रिंस धनजॉय बोंगो हैन ये इन्वॉल्व थे। फिर सूरत सॉल्ट एजिटेशन, अब इसमें क्या हुआ था कि जो नमक जो था उसके ऊपर 50 पैसे से उसका टैक्स 1 रुपए जो है वो कर दिया था, इस कारण पब्लिक ने विद्रोह कर दिया। फिर वहाबी मूवमेंट की शुरुआत करी थी सर सैयद अहमद खान जी ने, राइट, रायबरेली के। और इन्होंने जो है वो वहाबी मूवमेंट 1830 से 50 तक चला था। इनका ऑब्जेक्टिव था कि इस्लाम जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ गया है, इस्लाम जो वेस्ट की तरफ जो है वो ज्यादा जा रहा है, तो वो उसको रोका जाए।
फिर एक कूका मूवमेंट हम लोग को 1840 का देखने को मिलता है। इसमें जो लीडर्स इन्वॉल्व थे वो थे भगत जवाहर मल, राइट, या फिर सियान साहेब जिनको कहा जाता है, और बाबा राम सिंह। ये पंजाब का रिवोल्ट था कूका, राइट, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि सिख रूल को जो है वो रिस्टोर करना। फिर किट्टू रेबिलियन हम लोग को कर्नाटक का देखने को मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हम लोग को देखने को रहा है कि जिसका बायोलॉजिकल सन नहीं होगा उससे गद्दी जो है वो छीन ली जाएगी, है ना। फिर इसके अलावा संतवाड़ी, ये महाराष्ट्र का था, सावंतवाड़ी, और सावंत जो थे महाराष्ट्र के पावरफुल क्लास हुआ करती थी, ठीक है, एक ग्रुप, पावरफुल ग्रुप। तो ये 20 हमने जो है पब्लिक रिवोल्ट जो है वो डिस्कस किए। आगे के पब्लिक रिवोल्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? अब आप बता दो एप्लीकेशन का कि कैसे नहीं चल रही है एप्लीकेशन, देखें जरा।